दोस्तों 18 सितंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के एक थाना लगता है जिसका नाम है गौरा बादशाहपुर। गौरा बादशाहपुर में एक गांव है, उस गांव का नाम है कुछमुच गांव। कुछमुच गांव में एक 75 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति की मौत हो जाती है। उस व्यक्ति की जैसे ही मौत होती है, उस गांव में मीडिया, पत्रकार से लेकर के पुलिस के लोग, तमाम आला अधिकारी मौके वारदात पर पहुंचते हैं। चूँकि वे वृद्ध जो था वे एक आम इंसान ही था, लेकिन उसने एक दिन पहले कुछ ऐसा काम किया था जिसके लिए वे जौनपुर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में चर्चा का विषय वे व्यक्ति बना हुआ था। आखिर उस व्यक्ति की मौत कैसे हो गई? वे जो व्यक्ति होते हैं जिनकी मौत हुई रहती है, उस व्यक्ति का नाम शंगरू राम जी होता है। शंगरू राम जी एक दिन पहले ही कोर्ट में जाकर के अपने उम्र की, आधी से भी कम उम्र की एक महिला से, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत, नौजवान और महज 35 वर्षीय महिला से शादी करके वे मीडिया में सुर्खियों का विषय बने हुए थे। उसके बाद दोस्तों रात को सुहाग रात मनाते हैं और अगली सुबह उनकी तबीयत खराब होती है और शाम होते होते शंगरू राम जी इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं, यानी उनकी मौत हो जाती है। शंगरू राम जी की जिंदगी तन्हाई में अकेले रोटी बना करके खाते थे और किसी प्रकार से जीवन यापन करते थे। और जब 35 वर्षीय महिला से नाम मनभावती देवी होता है, मनभावती देवी से शादी कर लेते हैं और जैसे ही शंगरू राम जी की मौत हो जाती है और जैसे ही शंगरू राम की मौत की खबर उनके रिश्तेदारों तक पहुंचती है, वे सभी शंगरू राम की जायदाद लेने के लिए दौड़े भागे चले आते हैं। जो शंगरू राम जिंदा थे उनको 2 रोटी देने के लिए कोई रिश्तेदार उनकी सूध नहीं लेता था। आज वही रिश्तेदार देश के विभिन्न कोने से कुछमुच गांव पहुंचते हैं और अपना हक उनकी प्रॉपर्टी पर जताते हैं और कहते हैं वे शंगरू राम किसी के लिए बड़े पापा होते हैं, तो किसी के चाचा होते हैं, तो किसी के कोई उनकी बहू बन के सामने आती है। देश के अलग अलग हिस्सों से दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली से लेकर के मायानगरी, मुंबई तक के जितने भी रिश्तेदार थे, अक्सर दोस्तों जो लोग गांव में रहते होंगे वे देखे होंगे कि जब बारिश होती है तो उस समय तालाबों के किनारे बारिश जैसे ही होती है वैसे पीले कलर के मेढक तमाम आ जाते हैं और वे मेढक सिर्फ बरसात में ही दिखाई देते हैं और पूरे 9 महीने वे मेढक कहाँ रहते हैं किसी को नहीं पता होता है। उसी प्रकार से शंगरू राम जी जब जिंदा थे, उनकी सेवा करने की बारी थी, तब कोई भी रिश्तेदार नहीं आया और शंगरू राम जी जैसे ही मर गए और जैसे ही उन लोगों को पता चला कि शंगरू राम जी की मौत हो गई है, उनकी जायदाद लेने के लिए वे सभी देश के विभिन्न हिस्सों से और अपना रिश्ता जोड़ करके कुछमुच गांव आ जाते हैं और वे सभी उनकी जो एक दिन पहले धर्मपत्नी होती हैं मनभावती देवी को घर से निकालना चालू कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा इस घर में क्या है, तुम किस हैसियत से इस घर में रह रही हो और तुम इस घर से निकल जाओ। शंगरू राम जी तो चले गए इस दुनिया से छोड़ करके, लेकिन अपनी 35 वर्षीय पत्नी के लिए कांटों भरी राह छोड़ करके चले गए। तो दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि शंगरू राम जी की लाश को पुलिस वाले लेकर के जाते हैं पोस्टमार्टम के लिए, तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई है। क्या उनकी पत्नी जिनका नाम मनभावती देवी होता है, क्या मनभावती देवी ने ही शंगरू राम जी की हत्या कर दी? इन सब सारे रहस्यों से पर्दा इसी वीडियो में उठाएंगे, तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे फिर से वही एक छोटा सा अनुरोध, अगर इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन वाला घंटा जरूर दबाएं
ताकि जैसे ही हम अपनी सच्ची कहानियों पर आधारित वीडियो बना करके अपलोड करें, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और हाँ दोस्तों, एक सहयोग आप और करिएगा, साथ साथ कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आप वीडियो भारत के किस हिस्से से देख रहे हैं, ताकि हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे और हम आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो बना करके लाते रहें। तो दोस्तों आइए वापस लौटते हैं अपनी आज की सच्ची इस कहानी में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक जिला लगता है जिसका नाम जौनपुर होता है। जौनपुर में एक थाना लगता है, उस थाने का नाम होता है मुगरा बादशाहपुर थाना। मुगरा बादशाहपुर थाने के अंतर्गत एक गांव लगता है, उस गांव का नाम होता है कुछमुच। कुछमुच गांव में एक 75 वर्षीय वृद्ध रहते हैं जिनका नाम शंगरू राम होता है। शंगरू राम के बारे में दोस्तों पिछले वीडियो में आपको पूरी जानकारी दे दिए हैं, लेकिन जो लोग हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, उनके लिए जानकारी के लिए संक्षिप्त में शंगरू राम का परिचय आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, शंगरू राम जी जो होते हैं वे एक 75 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति होते हैं। एक साल पहले उनकी धर्मपत्नी का देहांत हो जाता है। देहांत होने के बाद वे अकेले रह जाते हैं। चूँकि दोस्तों शंगरू राम जी की कोई भी संतान नहीं होती है, इस नाते हुए गांव में उनकी धर्मपत्नी का जब देहांत हो जाता है तो वे बिल्कुल अकेले रह जाते हैं। अकेले रहने के नाते उनकी जिंदगी कटती नहीं है। तो शंगरू राम के पटीदारी में ही एक उनका भतीजा रहता है जो उनकी थोड़ी बहुत मदद कर दिया करता था। शंगरू राम अपने हाथों से खाना बना करके खाते थे। कभी कभी तो शंगरू राम बिना खाए ही सो जाते थे। दोस्तों, वे अपने भतीजे से कहते हैं कि देखो कब तक इस तरह से मेरी ज़िंदगी चलेगी, देखो कोई यार अगर सहारा देने के लिए मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों, शंगरू राम की जो भतीजा था, शंगरू राम जी के जो भतीजे थे वे शंगरू राम से काफ़ी उनकी बनती थी। वे भी कहते हैं हाँ चाचा सही बात है। और शंगरू राम का जो भतीजा होता है वे शंगरू राम के लिए दुल्हन ढूंढना चालू कर देता है। और शंगरू राम के भतीजे की तलाश एक दिन खत्म होती है, वे भी मनभावती पे आकर के खत्म हो जाती है। चूँकि दोस्तों मनभावती जो होती है वे भी एक विधवा होती है और मनभावती के 3 बच्चे थे। उसके बाद दोस्तों वे अपने चाचा यानी शंगरू राम को ले जा करके मनभावती से मिलाता है। मनभावती जैसे ही शंगरू राम को देखती है, बाबा आप जरा अपनी उम्र तो देख लीजिए, आप मुझसे आए हैं शादी करने के लिए, मेरी उम्र 35 साल का है और आप बताइए आपसे मुझे क्या मिलेगा। ये बात सुनते ही शंगरू राम जी तैश में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे समझ करके क्या रखी हो, जो भी तुम्हारी आवश्यकता की चीज़ है सब मैं पूरा करूंगा, अरे तुम मेरे उम्र पे मत जाओ। उसके बाद दोस्तों शंगरू राम कहते हैं, तो वे महिला कहती है कि आप समझ नहीं रहे हैं, आप तो 1-2 साल के या 5 साल के मेहमान हैं, आपके न रहने के बाद मेरी जिंदगी का क्या होगा, मेरे इन बच्चों का क्या होगा, मैं इन बच्चों को लेकर के कहाँ जाऊंगी, दर दर ठोकरें खाने पड़ेंगे। तो शंगरू राम जी कहते हैं कि परेशान मत हो, मैं तुम्हारे इन बच्चों के नाम से 1-1 लाख रुपए जमा कर देता हूं और तुम्हारे नाम से मेरे पास जितनी भी चल अचल संपत्ति है वे सब तुम्हारे नाम से मैं कर दूंगा और मेरे न रहने के बाद सारी प्रॉपर्टी तो तुम्हारी ही होगी ना, क्योंकि तुम हमारी धर्मपत्नी बन जाओगी। तो दोस्तों मनभावती देवी चूँकि जो होती है वे अपने ससुराल में रहती है, ससुराल में भी कोई अच्छी प्रॉपर्टी नहीं होती है, जिसके नाते मनभावती देवी कहती है ठीक है मैं आपको सोच करके बताऊंगी। उसके बाद दोस्तों क्या था, शंगरू राम जी मनभावती के ऊपर फिदा हो गए होते हैं। आए दिन मनभावती से मिलने जाया करते हैं और एक दिन और बार बार शादी के लिए मनभावती के ऊपर दबाव बनाते रहते हैं। और जब मनभावती के द्वारा एक दिन मना कर दिया जाता है तो शंगरू राम उसके पैरों पर गिर करके रोने लगते हैं और कहते हैं कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। कहीं ना कहीं दोस्तों
ये धमकी सुनने के बाद मनभावती जो होती है वे टूट जाती है। शायद यूं कहे कि मनभावती का भी जो स्वार्थ होता है वे शंगरू राम में कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ पूरा होता हुआ दिखाई देता है, जिसके नाते मनभावती जो होती है वे शंगरू राम से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और शंगरू राम अपने तय वादे के मुताबिक जाते हैं, कुछ अपनी जमीन का हिस्सा बेचते हैं और पैसा ला करके मनभावती के बच्चों के नाम से 1-1 लाख रुपए बच्चों के नाम से बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं। और ये सब करने के बाद मनभावती को लगा कि आदमी ठीक है। उसके बाद मनभावती भी तैयार हो जाती है। दोस्तों 7 सितंबर को मनभावती और शंगरू राम जा करके एक मंदिर में चुपके से शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद शंगरू राम जी जो होते हैं वे मनभावती के ससुराल आया जाया करते हैं और छुप छुप के दोनों लोगों की मुलाकात होती है। चूँकि दोस्तों शंगरू राम जी की भी उम्र हो चुकी थी, वे रोज आने जाने में उनको परेशानी हो रही थी। वे एक दिन मनभावती से कहते हैं कि कब तक हम लोग इस तरह से मिलेंगे, और यहाँ तुम छोड़ो, चलो मेरे साथ, मेरे घर में जब शादी कर ही लिए हैं तो साथ में रहा जाएगा। उसके बाद दोस्तों मनभावती देवी जो होती हैं वे कहती हैं कि जाएंगे आपके घर, अगर जाएंगे बिना लिखा पढ़ी के तो वहाँ से ये निकाल दिया जाएगा और लोग तरह तरह की चर्चाएं करेंगे कि आखिर ये महिला है कौन और यहाँ कैसे आ गई है। और जब तक कुछ सरकारी दस्तावेज या लिखा पढ़ी नहीं हो जाता तब तक मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूँ। उसके बाद दोस्तों शंगरू राम तैयार हो जाते हैं और 27 तारीख को शंगरू राम जो होते हैं मनभावती के साथ कोर्ट में आकर के कोर्ट मैरिज शादी कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों शंगरू राम जी अपने गांव मनभावती को लेकर के आते हैं। शंगरू राम के गांव के लोग मौजूद होते हैं और मनभावती देवी के तरफ से भी 2-4 लोग रहते हैं। फिर सबके सामने शंगरू राम ने मनभावती के मांग में सिंदूर डाला और शादी कर ली। शादी करने के बाद दोस्तों आप लोगों को जैसा पता है, शादी करने के बाद वे दोनों रात में सुहागरात मनाए। सुहागरात मनाने के बाद सुबह जो है शंगरू राम जी उठते हैं, चाय पानी पीते हैं और उनकी गर्दन एक तरफ झूल जाती है। झूलने के बाद गांव की एक महिला देखती है, वे मनभावती से आकर के कहती है कि बाबा की तबीयत ठीक नहीं है क्या, उनका गर्दन क्यों झुका हुआ है। उसके बाद दोस्तों मनभावती बाहर आती है और उनको एक झोला छाप डॉक्टर से दिखाया जाता है। झोला छाप डॉक्टर दवा देने से इनकार कर देता है और कहता है इन्हें जौनपुर जिला चिकित्सालय लेके जाइए। जिला चिकित्सालय लेकर के जाया जाता है और वहाँ कुछ घंटे इलाज चलता है और अंतिम में शंगरू राम जी की मौत हो जाती है। शंगरू राम जी की मौत जैसे ही होती है, उनकी जो धर्मपत्नी मनभावती देवी होती हैं वे जोर बेजोर करके रोने लगती हैं और कहती हैं अब मेरा क्या होगा, मैं अब कहाँ जाऊंगी इन बच्चों को लेकर के, न तो मैं घर की हुई न तो मैं घाट की ही हुई। उसके बाद दोस्तों वे शव को लेकर के कुछ गांव आती हैं। गांव वाले जो लोग होते हैं वे तरह तरह की चर्चाएं करना शुरू करते हैं। कोई कहता है कि नीले ड्राम वाली कहानी हुई है, तो कोई कहता है शंगरू राम ने सेक्स वर्धक दवा खा ली होगी, ओवरडोज लेने की वजह से शंगरू राम की मौत हो गई। गांव में तरह तरह की चर्चाएं, अफवाहों का दौर शुरू हो जाता है। उसके बाद दोस्तों शंगरू राम चूंकि शंगरू राम जी के 5 भाई थे, उसी में से एक भाई का लड़का आता है और वे मुगरा बादशाहपुर थाने में जाता है और पोस्टमार्टम कराने के लिए लिखित तहरीर दे देता है। उसके बाद दोस्तों मुगरा बादशाहपुर की पुलिस मौके पे आती है, शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट आता है उसमें शंगरू राम जी को ब्रेन स्ट्रोक यानी ब्रेन हेमरेज होना बताया जाता है। न तो शंगरू राम जी का हार्ट अटैक हुआ था और न ही शंगरू राम जी ने किसी भी तरह की
कोई शक्तिवर्धक दवाएं खाई थी। उसके बाद दोस्तों जैसे ही ये बात शंगरू राम के रिश्तेदारों को पता चलती है, वे सभी एक एक करके कुछमुछ गांव पहुंचना शुरू कर देते हैं और उस महिला मनभावती देवी के साथ गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं और उसे घर से निकालना चालू कर देते हैं। और उस महिला मनभावती से कहते हैं कि तुम्हारा यहाँ क्या है, चाचा जी तो हमारे रिश्तेदार थे, तो कोई आता है कहता है कि वे हमारे बड़े पिताजी थे। सभी लोग, कोई दिल्ली से आता है तो कोई मुंबई से आता है, देश के अलग अलग हिस्से से जो भी रिश्तेदार थे सभी लोग कुछमुछ गांव पहुंच आते हैं और सभी अपनी अपनी हिस्सेदारी शंगरू राम जी के जमीन जायदाद में बताना शुरू कर देते हैं। दोस्तों एक चीज मैं उन रिश्तेदारों से पूछना चाहता हूं कि जब तक शंगरू राम जी जिंदा थे तब तक तो कोई रिश्तेदार न तो उनकी हाल लिया न तो समाचार लिया। शंगरू राम जी खाना खा रहे हैं या बिना खाना खाए सो गए हैं, उस समय तो कोई उनके रिश्तेदार सामने नहीं आए। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि शंगरू राम जी की मौत हो गई है तो प्रॉपर्टी लेने के लिए वे सब नीच रिश्तेदार की प्रॉपर्टी लेने के लिए जितने भी नीच रिश्तेदार हैं सभी लोग उनके जमीन जायदाद में हक जमाने के लिए, किसी के शंगरू राम जी बड़े पिताजी होते हैं तो किसी के चाचा जी, तो किसी के नाना जी, तो किसी के फुफ्फा जी होते हैं। सभी लोग, जितने भी लोग पहुंचते हैं सभी लोग मनभावती देवी से झगड़ा करना चालू कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों गांव के जो लोग होते हैं वे मनभावती के पक्ष में आकर के उन सभी लोगों से झगड़ा कर मनभावती के पक्ष में आकर के कहते हैं कि आखिर जब शंगरू राम जी की इतनी ही चिंता थी तो बताओ तुम लोग साल भर पहले क्यों नहीं आए और कभी झांक करके देखे कि शंगरू राम जी खाना खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। आज शंगरू राम जी का सहारा इस महिला ने दिया और शंगरू राम जी की मौत के बाद तुम लोग आए हो शंगरू राम जी की जायदाद लेने के लिए। गांव के लोग भी मनभावती देवी के पक्ष में बात कर रहे हैं। और दोस्तों जितने दिल्ली से दोस्तों मीडिया में एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। एक महिला जो शंगरू राम जी की पतोह बता रही है, वे दिल्ली से आई हुई है और वे कागज भी लेकर के आई है और वे दावा कर रही है कि शंगरू राम जी ने सारी जमीन जायदाद उसी महिला को लिख दी है। तो दोस्तों मैं उस महिला से इस वीडियो के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जब शंगरू राम जी अकेले थे तो क्या उस महिला की या उसके परिवार वालों की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि शंगरू राम जी के भोजन का प्रबंध करें, और हो सके तो उस शंगरू राम जी जब यहाँ अकेले रहते थे उस महिला को शंगरू राम जी को अपने साथ लेके जाना नहीं चाहिए था। खाली उस महिला को शंगरू राम जी की प्रॉपर्टी में ही दिलचस्पी थी। तो दोस्तों ये वीडियो को यहीं हम समाप्त करते हैं और भी जो अपडेट आएगी अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। तब तक दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार से किसी सच्ची नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।